अगर आप अकाउंटेंट हैं या ऑडिटर हैं और आपके ज़हन में है बहुत सारे क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए जो प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट है वो कैसे हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए स्किल असेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करूँगी। Hey everyone, welcome to my Australian Skill Immigration series। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि अकाउंटेंट्स या ऑडिटर अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट जो स्किल असेसमेंट है वो कैसे करवा सकते हैं। स्किल असेसमेंट के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप ये डिटर्मिन करें कि आपका जो एनस्को कोड है वो कौन सा है। अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के लिए जो है वो 5 डिफरेंट एनस्को कोड हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप इन 5 में से किसी भी एनस्को कोड को चूज कर सकते हैं। वंस यू नो कि आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट एनस्को कोड कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप ये देखेंगे कि आप किस असेसिंग अथॉरिटी से अपने प्रोफेशन की स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में 3 स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं। उनमें CPA ऑस्ट्रेलिया है, CAANZ है एंड IPA है। अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स इन तीनों में से किसी भी बॉडी से स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। आप किस स्किल असेसमेंट बॉडी को चूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में किस बॉडी के साथ अपनी जो प्रोफेशनल मेंबरशिप है वो रखना चाहते हैं। इनमें से जो तीनों बॉडीज़ हैं उनका जो स्किल असेसमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, या इन तीनों बॉडीज़ में से जो फी स्ट्रक्चर है स्किल असेसमेंट का अच्छा है। तो आप इन तीनों फैक्टर्स की बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस स्किल असेसमेंट बॉडी के साथ जो है वो असेसमेंट करवानी है। यहाँ पे मैं जो तीनों बॉडीज़ हैं उनकी जो फी स्ट्रक्चर है असेसमेंट का वो मैं शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो। वंस वी नो कि हमने किस स्किल असेसमेंट अथॉरिटी से असेसमेंट करवानी है, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि स्किल असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। स्किल असेसमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपने असेसिंग अथॉरिटी चूज की है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है असेसमेंट के लिए वो फिल करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए है आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज, आपके जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है, आपने उसे लेना है। इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट आउटलाइन है इफ़ रिक्वायर्ड आपने वो लेनी है। आपकी CV चाहिए है और आपको चाहिए है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर। अगर IELTS है तो 7 बैंड है और अगर आप कोई भी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हैं तो उसका स्कोर जो है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 7 ईच इन IELTS। सो आपने वो मद्देनज़र रखना है। वंस यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसे फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देंगे फ़ी पे करके। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने वेट करना है अपनी एप्लीकेशन के आउटकम का, एंड वंस यू गेट अ पॉजिटिव आउटकम तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं, दैट इज़ टू सबमिट योर EOI फॉर स्किल्ड इमिग्रेशन वीज़ा। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करती चलूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद हो। नंबर 2 के जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए ये है कि मिनिमम 20 आवर पेड वर्क पर वीक आपने काम किया हो। अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं देन जो है वो आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैंने अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो उसे क्रिएट करना है आप लोगों के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।